जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अपना कि चेंज ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अब हमारा जो इम्फेटिक क्या था, इम्फेटिक डू डज एंड आपका क्या था, डिड था। हमने इसमें आपको 8 नियम आपको बताया था। और आज हमारा चैप्टर क्या चलेगा कि चेंज ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य को कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चेंज ऑफ सेंटेंसेस। क्या बेटा आप यहाँ पे चेंज ऑफ सेंटेंसेस, थोड़ा ऊपर लिखिए, चेंज ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ, दिख रहा है सबको ना? चेंज ऑफ, और नीचे लिखें चेंज ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा आपका कि वाक्य का परिवर्तन, यानी वाक्यों का परिवर्तन, वाक्यों का या वाक्यों को बदलो, वाक्यों को बदलो। मेरा हेडिंग क्या पढ़ रहे हो भाई कि चेंज ऑफ सेंटेंस निकल क्या गया है कि चेंज का मतलब होता है बदलो। ठीक है, चेंज मीन्स होता है बदलो, ऑफ मीन्स होता है का, और आपका सेंटेंसेस मीन्स आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। यहाँ आपका हिंदी का लिखेंगे वाक्यों को बदलो या वाक्यों को बदलना, यानी हम अपने सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा बेटा आपको जो सेंटेंस होता है आपका मेनली आपको कितना होता है, 5 होता है। असर्टिव सेंटेंस आपका होता है, इंटरोगेटिव आपको होता है, फिर आपका फिर आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव, फिर आपको क्या आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी, फिर आपको क्या आ जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना एक यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें आप हमारा हो गया चेंज, आपको यहाँ पे लिखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, चेंज इनटू निगेटिव। क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है कि असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य हो जाएगा, और चेंज मीन्स होता है बदलो, इनटू मीन्स होता है में, और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है नकारात्मक वाक्यों में। इतना सबको समझ में आया? देखिए आप क्या लिखा गया आपका कि असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू ए निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को आपके समझ दिया, आप निगेटिव सेंटेंस आप क्या कीजिए बदलिए। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आया? चलिए यहाँ पे हमारा लाइन हमारा क्या आ जाएगा, जय श्री राम हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए जिसने यहाँ पे लिख दिया कि सी इज ए गर्ल, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सी इज अ गर्ल। ध्यान समझिए बेटा आपका, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सी इज अ गर्ल। बताइए सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। आप क्या लिखा, सी इज अ गर्ल, वह एक बालिका है। बताइए आपके असर्टिव सेंटेंस आपका है नहीं, आपका ये है। बताइए आपको ये अफर्मेटिव है नहीं है, आपका है, आपका ना। अभी क्या कहा है कि असर्टिव सेंटेंस को किस में बदलना है, निगेटिव, साधारण वाक्य में आप नकारात्मक वाक्य में आपका कीजिए बदलिए। अब यहाँ लिखा गया सी इज अ गर्ल, क्या यहाँ लिखा क्या गया है कि सी इज अ गर्ल का मतलब होता है वह एक बालिका है। ये आपको क्या हुई, आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ। अब मुझे यहाँ पे क्या बदलना है, निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए, पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखो हम बदल रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे बदल भी देते हैं आगे। मैंने यहाँ लिख दिया सी, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ फिर मेरा इज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज, सीज हो गया। अब क्या कहा बदल, निगेटिव ना, तो जब हम निगेटिव बना हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, गैस लगाएंगे, नॉट। मेरा क्या हो जाएगा, नॉट, कोई दिक्कत। आगे हमारा क्या है, अ गर्ल, फिर मेरा क्या हो जाएगा, अ गर्ल। इतना सबको समझ में आया? देखिए सी इज अ गर्ल, पहले आप यहाँ पे एक बात ये समझो कि असर्टिव मतलब होता हाँ, और निगेटिव मान क्या होता है नहीं। जहाँ पे बातों को माना जाए, जहाँ पे बातों को क्या किया जाए, स्वीकार लिया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। और जहाँ पे बातों को ना माना जाए, यानी जहाँ पे नहीं आ जाए, क्या आपको दिख जाए नहीं, वही मान क्या हो जाएगा,
निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ आपका लिखा गया सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की या वह एक बालिका है कि नहीं है। तो देखिए आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ नहीं हुआ आपका हुआ। और मैंने यहाँ कहा बदलने के लिए हेडिंग क्या कहा मेरा, असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस आप निगेटिव सेंटेंस आप क्या कीजिए बदलिए। हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे ना, क्या हुआ, सी इज नॉट अ गर्ल, वह एक बालिका नहीं है, वह एक लड़की नहीं है। अब बताइए यस की नो, तो जहाँ बेटा यस की बात होगा मेरा क्या हो जाएगा असर्टिव, और जहाँ भाई नो की बात होगा हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। एनी डाउट अबाउट इट। चलिए अगला देखिए, यहाँ से मेरा अगला यहाँ एग्जाम्पल हो गया दूसरा कि वी आर अ मैन। हमने यहाँ क्या लिख दिया कि वी आर अ मैन, हम एक आदमी है। बताइए आपका यस है कि नो है आपका यस। तो आपका असर्टिव आपका हुआ कि नहीं हुआ, आपका अफर्मेटिव हुआ कि नहीं हुआ। इसको मुझे क्या करना है निगेटिव में, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ पहले क्या हो जाएगा वी आर, में क्या लिखेंगे आर, वी आर हो गया आपका। हमको क्या लगा देना है नॉट, हम यहाँ लगा देंगे वी आर नॉट। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका मैन, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे आर मैन। सबको सुनना है भाई, क्या लिखा गया, सबको सुनना रहा है ना। तो लिखा क्या गया वी आर अ मैन, यानी हम एक क्या है आदमी है। और यहाँ मैंने क्या दिया, हमने क्या उसको बदलना मुझे निगेटिव, यहाँ मैंने क्या दिया वी आर नॉट अ मैन, हम एक आदमी नहीं। एनी डाउट अबाउट इट। अगला ऐसा अपना लिख दिया जाए कि आपको हो जाए कि राम हैज अ गुड पेन, ठीक है। ये आप क्या लिखे भाई आप यहाँ पे कि राम हैज अ गुड पेन, यानी राम के पास एक अच्छी कलम है कि खराब कलम है, एक अच्छी कलम है। बताइए यहाँ पे है कि नहीं है। तो जो आपका यस का बहुत हुआ आपका नो का सेंस हुआ यस होगा आपका असर्टिव होगा, आपका निगेटिव होगा असर्टिव। कोई दिक्कत नो दिक्कत। हम तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे यहाँ देखिए राम सब्जेक्ट आपका हो जाएगा राम। अब अगर हम क्या लिख देंगे हैज, हम क्या लिख देंगे हैज, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सीधा क्या लगा देंगे नॉट, यानी इज एम आर वाज वर हैज हैव हम क्या लगाएंगे नॉट। कब जब हम असर्टिव बनाएंगे तब, जब निगेटिव बनाएंगे तब, निगेटिव बनाएंगे तब। तो राम हैज नॉट क्या है एक गुड पेन, आप यहाँ क्या लिख दीजिए एक गुड पेन। सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत यहाँ पर है। चलिए अगला देखिए, जैसे आप यहाँ लिख दिया जाए चौथा एग्जाम्पल, इसमें यहाँ कर दिया कि राधा हैड ए सिस्टर। क्या बेटा आपने यहाँ पे राधा हैड अ सिस्टर, राधा के पास एक बहन है कि एक बहन थी, एक बहन थी। हैड मैंने आपको क्या जाता है यहाँ पे थी होता है। इतना सबको समझ आया। तो देखिए क्या लिखा गया राधा हैड अ सिस्टर, ये राधा के पास एक बहन थी। अब इसको मुझे क्या बनाना है निगेटिव। हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, हाँ राधा हैड, हाँ बेटा क्या यहाँ हो जाएगा नॉट, डबल क्या आ जाएगा सिस्टर। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो गया कि राधा हैड नॉट अ सिस्टर, राधा के पास एक बहन नहीं। एनी डाउट अबाउट इट। आगे लिख दीजिए, जैसे आप यहाँ पे चौथा, आप यहाँ पांचवा आपकी एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया जाए कि सी वॉज अ स्टूडेंट, वह क्या है, वह क्या थी विद्यार्थी ना। देखो क्या लिखा गया है कि सी वॉज अ स्टूडेंट, सी मीन्स होता है वॉज मीन्स थी, ए मीन्स होता है स्टूडेंट मतलब क्या होता है विद्यार्थी, यानी वह एक विद्यार्थी थी। अब मुझे इसका क्या बनाना है निगेटिव। हम यहाँ क्या लिख देंगे सी, हम क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे आपका क्या है वाज, सी वाज क्या हो जाएगा ए, अच्छा हाँ नॉट है आपका, सी वाज नॉट क्या हो जाएगा आ स्टूडेंट। कोई दिक्कत, ये आपको क्या हुआ सी वाज नॉट आ स्टूडेंट। एनी डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दिक्कत आपको है, आपको समझ में आया। चलिए अगला यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट डाउन आप पहले बताते हैं, ठीक है लिख लीजिए अच्छे से। सबको समझ में आ रहा है इसको आप पूछ लीजिएगा। अभी तो आपके सिंपल था, अभी थोड़ा सा कठिन आपको देते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख दिया
यू वर अ किंग, आप एक क्या थे, राजा। यहाँ क्या लिखा गया है कि यू वर अ किंग, यानी आप एक राजा थे। बताइए मेरा असर्टिव सेंटेंस है, मेरा निगेटिव है। असर्टिव मुझे क्या बनाना है, निगेटिव। हम क्या कर देंगे, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे यू, फिर हम क्या लिखेंगे वर, यू वर आपका हुआ, फिर आपको क्या हो जाएगा, नॉट होगा ना, नॉट अ क्या हो जाएगा किंग, यू वर नॉट अ किंग। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो क्या हुआ, यू वर नॉट अ किंग, यानी आप एक राजा नहीं। सबको समझ में आया। देखो भाई, जब इज आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है आ जाए, और मुझे क्या बनाना हो, निगेटिव, तुरंत हम उसी आगे क्या लगा देंगे, तो बस सबके आगे लगा ना, इसका आगे नॉट, आर का आगे नॉट, हैज का आगे नॉट, हैड के आगे नॉट ना, वाज का आगे नॉट, और किसके आगे नॉट, वर के आगे नॉट। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। अच्छी चीज, और अगर आप सीधे कह दे, चलिए आप जो है, अगर आप सीधे मान लीजिए यहाँ आपका एसर्टिव है ना, हम एसर्टिव को यहाँ लिखते निगेटिव को यहाँ, तो मैं कह दूं निगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू एसर्टिव। पर मैं आपसे भाई ये कह दूं, चलिए आप नकारात्मक वाक्य के साथ क्या बनाइए, सकारात्मक वाक्य आप क्या कीजिए, बनाइए। हम क्या करेंगे, सब में हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। सबको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में गया। जैसे यहाँ क्या लिखा गया है कि सी इज नॉट अ गर्ल, बताइए मैंने कहा, बताइए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका निगेटिव, आप क्या बताओगे, निगेटिव। बेटा आपको जो अफर्मेटिव होता है, जो असर्टिव है, एक ही चीज है ना। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेशन हो गया, अफर्मेटिव हो गया, पॉजिटिव, यहाँ सबका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपका कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है। सबको समझ में आया। यहाँ क्या लिखा गया है कि सी इज नॉट अ गर्ल, यानी वह लड़की नहीं है। अब बताइए आपके निगेटिव आपका असर्टिव होगा, हमको जब असर्टिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से नॉट को गायब कर देंगे। सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको ना। 7वां इसमें आपको हो जाए सी किल्स अ लायन। आप देखिए थोड़ा सी कठिन हुआ आपका, समझिए इसको ध्यान से। समझाए भाई, क्या लिखा गया है कि सी किल्स अ लायन, यानी वह एक शेर को मारती है कि मारती थी, मारती है, क्या हो जाएगा, मारती। ध्यान से देखिए, देखो बेटा, सी मीन्स होता है, किल्स मीन्स होता है मारती है, ए मीन्स होता है लायन, माने क्या होता है, शेर, यानी वह एक शेर को मारती है। अब बताइए आपका कौन सा टेंस आपका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने टेंस पूछा ना। एक चीज समझिए, जब आपको बेटा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप उसका दिख जाए, हमेशा आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबको समझ में आया। जब आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिख जाए, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर लिखा गया है सी किल्स अ लायन, वह एक शेर को मारती है। बताइए किल्स कौन सा फॉर्म आपका हुआ, फिफ्थ फॉर्म आपका हुआ नहीं हुआ। जब आपका फिफ्थ फॉर्म आपका जब होगा तो देखिए आपका जो है कौन सा टेंस आपका, प्रेजेंट होगा, पास्ट आप हो जाएगा। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर है किसी को, समझ में भैया, नहीं समझ में आया। कौन सा टेंस आपका हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे आपने पता किया, हमने भैया आपको एक तरीका बताया, जहाँ पे आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, ये हमारा वहां क्या दिख जाए, फिफ्थ फॉर्म, हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके साथ क्या होता है आपका डू और डज होता है ना, डू और आपका क्या हो जाएगा, डज। और आपको पता है डू का प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल, किस लिए होता है, प्लूरल, और डज कहाँ हो जाएगा, सिंगुलर। सबको पता है ना। तो देखिए सी किल्स अ लायन, वह एक शेर को मारती है। मुझे इसका क्या बनाना है, निगेटिव। अब तक तो आसान था, अब देखिए थोड़ी स्टडी ना किया। हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या हुआ, सी हुआ। अब बताइए सी एक वचन है, बहुवचन आपका है, तो डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डज। अब बताइए आपका डज हुआ, अब सीधे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सी डज नॉट। अब बताओ किल लिखा जाएगा, किल्स लिखा जाएगा, किल ही लिखा जाएगा, किल्स नहीं होगा। अब क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाए, किल। अब क्या हो जाएगा, ये लायन। सबको समझ में आया, थोड़ा सा कठिन लगा नहीं लगा आपको, देखिए लेकिन आसान है। सी किल्स अ लायन, वह एक शेर को मारता। मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि सी डज नॉट किल अ लायन, वह एक शेर को नहीं मारता है। ये बेटा आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि सी डजंट किल अ लायन, जिसे हम डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं,
चाहे वो डजंट लिखो चाहे क्या लिखिए डज नॉट। जैसे आपने यहाँ पे आगे लिख दिया जाए 8 मैंने लिख दिया आई ना आई कॉल्ड यू, मैं आपको बुलाता था, मैं आपको बुलाता था। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि आई कॉल्ड यू, मैं आपको बुलाता था। सबको समझ में आया? यहाँ हमारे क्या लिखा गया आई कॉल्ड यू, नहीं मैं आपको बुलाता था। अब बताइए आपके कौन सा टेंस आपका प्रेजेंट होगा पास्ट होगा? अब क्या हाँ पास्ट ना। अब आप देखिए बेटा अब पास्ट में हम कैसे पहचान देंगे जब मेरा क्या हो जाए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे मेन वर्ब क्या देंगे सेकंड फॉर्म। ध्यान समझिए जब भी ये मेरा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा हमेशा उसका नाम क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबको समझ में आया? ध्यान समझिए जब हमारा क्या मेन वर्ब का जब मेरा सेकंड फॉर्म दिखेगा हमारा उसका नाम क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबको समझ हम उसको क्या बोलेंगे PIT बोलेंगे। समझ में आया ना? तो देखिए कॉल है कि कॉल्ड है, तो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म, तो देखिए कौन सा टेंस आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबको समझ में आया? तो देखिए उसमें एक ही सक्रिया होता है उसका नाम क्या होता है डिड। क्या नाम होता है उसका डिड। तो चाहे सब्जेक्ट क्या हो चाहे आपका सिंगुलर चाहे आपका क्या हो प्लूरल तो सब हम क्या देंगे डिड। किस टेंस में प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। यहाँ देखिए आई किल्ड यू, मैं आपको बुलाया या मैं आपको बुलाता था। देखिए तो आई अब क्या यहाँ हो जाएगा आई आपका हुआ। अब बताइए सीधा हम क्या लगाएंगे डिड लगाएंगे नहीं लगाएंगे डिड। कैसे पता चलेगा यहाँ पर डिड लगेगा टेंस का अनुसार ना। टेंस मेरा क्या हुआ पास्ट हुआ तो आई डिड। अब यहाँ हम क्या लगा देंगे नॉट। सबको समझ में आया? आई डिड नॉट। अब क्या है कॉल होगा कॉल्ड होगा कॉल। अब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा ना। जब बेटा हम डू डज डिड लगा देंगे किसी सेंटेंस में हमेशा आने वाला वर्ब मेरा हमारा क्या रहेगा फर्स्ट फॉर्म। करेगा हमारा फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट कॉल। तब यहाँ क्या जाएगा यू कि मैं तुम्हें नहीं बुलाता था, मैं आपको नहीं बुलाता था। भाई सबको समझ में आया? पहले आप यहाँ समझ गए आप लिखा करो ठीक है बेटा। ये नहीं हम लिख रहे हैं तब समझे तब नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है ना। चलिए आगे देखिए सबको समझ में आ रहा है ना जब टेस्ट में पढ़ा रहे हैं। चलो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें लिख दिया कि यू कुक द फूड। ये बहुत छोटा छोटा आपको एग्जाम्पल है। देखो यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देखिए। देखिए आप यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि यू कुक द फूड, तुम भोजन पकाते हो। बताइए कौन सा फॉर्म हुआ कौन सा आपके टेंस हुआ कैसे आपने पता किया? हाँ क्यों मेरा कुक क्या है देखो अगर आपको अंग्रेजी में आपको टेंस पता करना होगा तो सबसे पहले आप क्या जानिए वर्ब का रूप। क्या जानिए आप वर्ब का रूप। मैंने बताया आपको क्या कि जहाँ कहीं बेटा आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको क्या दिख जाए फिफ्थ फॉर्म। जैसे उसका नाम क्या होता है पास्ट एंड प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और जहाँ आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए उसका नाम क्या हो जाएगा पास्ट एंड नहीं समझाया। हमने इसमें आपको ये बताया इसमें कितनी सक्रिया होती है आपका दो। एक का नाम होता है डू और एक का नाम का होता है डस। हमने बताया डू प्रयोग कहाँ होता है प्लूरल के पहले ना और डस किस हमारे यहाँ पे सिंगुलर। इन डाउट अबाउट इट नो डाउट ठीक है। जो बच्चा टेंस पढ़ा होगा उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको टेंस नहीं पढ़ा गया आप नहीं टेंस पढ़े हो तो जो बेटा आप जाके प्ले लिस्ट में आप टेंस को आप पूरा वीडियो में अपलोड आप उसको पढ़ सकते हो ठीक है। टेंस आपको पढ़ा दिया गया है। तो देखिए यू कुक द फूड यानी आप भोजन खाते हो पकाते हो आप भोजन पकाते हो। मेरा कौन सा टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू हम लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा यू हुआ। अब बताइए यू जो है मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं है तो यू मेरा एक क्वेश्चन बहुवचन मेरा हुआ यहाँ पे। तो हम बताओ क्या डू लगाएंगे डस लगाएंगे डू। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा डू यू डू। हम सीधा क्या लगा देंगे नॉट हो गया। आगे हम क्या लगा देंगे कुक। क्या लगाएंगे यहाँ पे कुक। यहाँ मेरा क्या बेटा कुक द फूड। जैसे आपको हो गया कि यू डू नॉट कुक द फूड कि तुम भोजन नहीं पकाते हो। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ भैया? चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे 10वां एग्जाम्पल जैसे आपको हो जाए दे डिड दिस वर्क। वे इस काम को करते थे। ध्यान से यहाँ देखिए क्या लिखा बेटा आप यहाँ पे कि दे डिड दिस
वर्क। दे मीन्स होता है, डिड मीन्स होता है करते, डिड माने क्या होता है इस, और वर्क माने क्या होता है काम, यानी वे इस काम को करते थे। अब बताइए आपको कौन सा टेंस आपका हुआ, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। कैसे आपने पहचाना कि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। डू का सेकंड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, डिड। तो बड़े यहाँ क्या लिख देंगे अपना, क्या लिखेंगे, दे लिख देंगे ना। और डिड तो हम चाहे ये वाला डिड ले, चाहे हम क्या ले अपना टेंशन ले लेंगे, मतलब ये है ना, क्या हो जाएगा दे डिड। अब बताइए फिर क्या हो जाएगा, नॉट होगा, नॉट। अब डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या, तो भैया डू की डन होता है, डिड का फर्स्ट फॉर्म डू होगा, डन आपका होगा डू, यहाँ क्या लिखेंगे डू। अब फिर आपके यहाँ क्या हो जाएगा, दिस वर्क। आपको क्या हो गया, दिस वर्क हुआ क्या कि दे डिड नॉट डू दिस वर्क, यानी यहाँ लिखा क्या गया है कि वे जो है वे लोग इस काम को नहीं करते थे। सबको समझ आया बेटा, ये मेरा क्या रहा। ऐसे बहुत सी तमाम ऐसे एग्जाम्पल आप है जो कि नियम नहीं लगेगा, ठीक है। सबको समझना नहीं समझाया, क्या लिखा गया है कि ऐसा टू सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा टू सेंटेंस आपको मतलब आप नेगेटिव सेंटेंस आप क्या कीजिए बदलिए। सबको समझ आया बेटा, सबको समझ आ गया ना, तो आप अच्छे से आगे स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए अच्छे से। चलिए सब लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे आशा सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सरल हमारा ये चैप्टर था। तो चैप्टर का नाम क्या है कि चेंज ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों को बदलो। अगर बेटा हमारा अफर्मेटिव होगा या असर्टिव में बदलना होगा निगेटिव में। समझ में आया नहीं समझ में आया, बताइए हमको असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव बदलने आया नहीं आया, सबको समझ में आ गया ना। अगर कोई भी आपके ये जो है आपका ये असर्टिव सेंटेंस है, आप इसको किसी बदल लीजिए आप निगेटिव में, आप नहीं बदल सकते हो, कुछ नहीं करना। सुन लीजिए फिर से, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, डू, डज, डिड, विल, शैल के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट। आप क्या लगाएंगे, नॉट। सीधा आपको क्या बन जाएगा, निगेटिव। देखिए इसके बाद ही लगाया नॉट ना, आज के बाद ही नॉट लगाया ना, हैज के बाद ही लगाना नहीं नॉट आपका। और देखो हैड के बाद नॉट, वाज के बाद, वर के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, डू के बाद, फिर देखो डिड बाद फिर लगा है। सबको समझ आया बेटा, कुछ नहीं करना है। नहीं जितने आपको टेंस क्रिया होती है उसके तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट। फिर आपको क्या नाम हो जाएगा उसका, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ पर कल क्या पढ़ेंगे, बहुत आसान है। जो बच्चे टेंस ना पढ़ा हो उसको टेंस पढ़ा दो, आप जाके प्ले लिस्ट में आप जो है टेंस नाम से आप पढ़ सकते हो, खोज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या था यहाँ पे, चेंज ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को बदलना। हमने पहले यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या है सेंटेंस चेंज इनटू निगेटिव। कल हम इसी का बेटा क्या पढ़ेंगे, इसी का उल्टा। कल मेरा हेडिंग क्या रहेगा, निगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।